हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बेसन लेते हैं, ठीक है, और उस बेसन में हम क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड फनल हम लोग डालते हैं। ये क्या है आपका इन्वर्टेड फनल। ठीक है, तो हम एक बेसन में एक इन्वर्टेड फनल लेते हैं, ठीक है, और इस इन्वर्टेड फनल में हम सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं? सॉल्यूशन। इस इन्वर्टेड फनल में हम क्या फिल कर देते हैं? सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो हमने क्या लिया है, इन्वर्टेड फनल में हमने जो सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और ये जो इन्वर्टेड फनल है, इसके माउथ को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, हमने आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले सकते हैं सेलुलोज एसीटेट का। एंड देन हम इस बेसन में क्या कर रहे हैं, हम इस बेसन में प्योर सॉल्वेंट फिल कर दे रहे हैं। क्या फिल कर देंगे? प्योर सॉल्वेंट। तो हमने इस बेसन में क्या फिल कर दिया? प्योर सॉल्वेंट फिल कर दिया। ठीक है, तो इस बेसन में प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? लो कंसंट्रेशन होगा, लो कंसंट्रेशन है। और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। तो अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑस्मोसिस बोल रहे थे। तो जब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो वो इस मेम्ब्रेन पे क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। वो इस मेम्ब्रेन पे क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे, जिस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, किधर की लग रहा है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ ये ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल फनल के अंदर जाएंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, इससे से क्या होगा, ये एच हाइट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये जो सॉल्यूशन होगा वो एच हाइट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और इस एच हाइट के कारण, ठीक है, इस एच हाइट के कारण नीचे की तरफ क्या लगेगा? एक प्रेशर लगेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ एक प्रेशर लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किधर लगेगा? नीचे की लगेगा, डाउनवर्ड। किधर लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। और जैसे जैसे ये एच हाइट बढ़ता जाएगा, प्रेशर और बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते जब ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और इसी हम प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो पाई इक्वल टू किसके बराबर होगा? रो जी एच। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है? रो जी एच। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो जी एच के बराबर होता है, जो कि किसके इक्वल हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। हम कहते हैं ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हम बोलते हैं हुआ एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर दे? स्टॉप कर दे। तो जैसे जैसे ये एच हाइट ऊपर उठता गया, तो ये नीचे की तरफ क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, जब डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहा है, तो जैसे जैसे ये प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे ये प्रेशर लगा रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता जा रहा है? स्लो होता जा रहा है। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रोसेस होगा वो कंप्लीटली रूप से क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो उस केस में ये जो प्रेशर लग रहा है डाउनवर्ड, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। जिस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। रो क्या है यहाँ पे? रो आपका है डेंसिटी ऑफ
क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन की क्या है, डेंसिटी है, और h क्या है, हाइट ऑफ कॉलम, जो कितना हाइट आपका जो है सॉल्वेंट जो है क्या किया है, इंक्रीज किया है, और g क्या है, g आपकी ग्रेविटी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक एक आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम RO से रिप्रेजेंट करते हैं, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, ये हमारे पास एक वेसल है, और इस वेसल को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमने इसको सेपरेट किया है, किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और इसके एक साइड जो है वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, सेमी परमेबल के एक साइड हमने क्या ले लिया है, सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट, हमने इस साइड ले लिया प्योर सॉल्वेंट। क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट। तो अगर प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, और इस साइड हमने क्या ले लिया, इस साइड हमने ले लिया सॉल्यूशन, इस साइड हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, इस साइड ये हमारा ये सॉल्यूशन है, और जिसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, हाई कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं क्या करता हूं कि सॉल्यूशन साइड एक पिस्टन लगा करके और मैं एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं। ठीक है, हमने पिस्टन लगा करके एक्सटर्नल प्रेशर क्या किया, अप्लाई किया। जब मैंने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो इस साइड का प्रेशर क्या किया, बढ़ा, इस साइड का भी प्रेशर क्या किया, बढ़ा। जैसे याद होगा कि हम लोगों ने ऑस्मोसिस, जब मैंने ऑस्मोसिस पढ़ाया था, ठीक है, उस समय पढ़ाया था मैंने कि ऑस्मोसिस के पीछे रीजन क्या है, प्रेशर का डिफरेंस। मैंने कहा था कि अगर प्योर सॉल्वेंट है इसका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, इधर का वेपर प्रेशर हाई होगा। अब जब मैंने सॉल्वेंट में क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो इधर का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो इधर का प्रेशर लो है, इधर का प्रेशर क्या है, हाई है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। या हम कर सकते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तब तक मूव करेंगे जब तक कि दोनों साइड का प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इधर से क्या लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर इधर से लगाया तो इधर का प्रेशर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब इधर का प्रेशर बढ़ते बढ़ते, जैसे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, इस साइड के प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए हम 3 केस लेकर के बात कर रहे हैं। केस नंबर 1, आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। तो आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है, कम है। तो अगर ये प्रेशर कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑस्मोसिस होगा। भले ही वो ऑस्मोसिस स्लो हो लेकिन ऑस्मोसिस होगा। इसका मतलब अगर आपने, ठीक है, अगर आपने क्या किया है कि अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम लगाया है तो उस केस में क्या होगा, ऑस्मोसिस आकर ऑस्मोसिस होगा। केस नंबर 2 क्या है कि अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर उतना ही अप्लाई किया जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लग रहा है आपने उतना ही अप्लाई किया, तो उस केस में क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। केस नंबर 3 क्या है कि अगर आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाया, मतलब इस साइड प्रेशर आपने बहुत ही ज़्यादा लगा दिया,
तो अगर प्रेशर आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया तो इस साइड का प्रेशर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस साइड का जब प्रेशर इस साइड के कंपेरिजन में बढ़ जाएगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे, उल्टा फ्लो करने लेंगे। कहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करने लेंगे, मूव करने लेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या हो गया, उल्टा हो गया। ऑस्मोसिस कैसे होता था, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया वो एक्सेस में लगा दिया, बहुत ज्यादा लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्ट के हाई कंसंट्रेशन से क्या करने लेंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसी को हम लोग बोलते क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का क्या हो गया, रिवर्स हो गया, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज द एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर। ये क्या है, एक एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर है विच अप्लाइड ऑन solution side by which solvent particles move from क्या, high concentration to low concentration through सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कॉल्ड एज, इसी को क्या बुलाते हैं, कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बुलाते हैं। ठीक है, इस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ किया जाता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज हम लोग करते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर सी वाटर है, ठीक है, ऐसी कंट्री जहाँ पर चारों तरफ क्या है, आपका जो है वाटर जो है वो ड्रिंकिंग करने लायक नहीं है, मतलब चारों तरफ जो सी वाटर है, तो वहाँ पर हम लोग इस मेथड का यूज करके, ठीक है, वहाँ पर हम इस मेथड का यूज करके और हम क्या करते हैं, सी वाटर को क्या करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज लायक क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, डिसैलिनेशन मतलब वाटर का मतलब क्या हो गया कि द प्रोसेस बाय विच सी वाटर कन्वर्ट इनटू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एज्यूम करिए कि अगर मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने ये कहा कि अगर इस साइड क्या है, अगर इस साइड मैंने सी वाटर ले लिया, इस साइड मैंने क्या ले लिया, सी वाटर ले लिया, और इस साइड हमने क्या ले लिया, प्योर वाटर ले लिया, और आपने क्या किया, इधर प्रेशर अप्लाई करना चालू किया, और ये जो प्रेशर अप्लाई किया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या किया हमने, एक्सेस में अप्लाई किया। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको कैप लगा करके, ठीक है, और एक जो है हम टैप लगा दें इस साइड, तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो सॉल्वेंट के पार्ट की क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो क्या होगा, वाटर का जो है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो एक्सेस वॉल्यूम होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, प्योर वाटर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जो साल्टी सब्सटेंस होंगे वो इस साइड क्या कर जाएंगे, बचे रह जाएंगे। और इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में भी, आरओ का फुल फॉर्म है, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, वो एक एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो किधर साइड अप्लाई किया जाता है, सॉल्यूशन के साइड, जिसके कारण क्या होता है कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं किधर से किधर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट आता है आपका आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए क्या है, मान लीजिए कि ये मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है,
और इस साइड में हमने एक सोल्यूशन लिया और इस साइड में हमने एक सोल्यूशन लिया। हम मान लेते हैं ये सोल्यूशन 1 है और ये सोल्यूशन क्या है 2 है। ठीक है, अच्छा हमने किस पर बात कर रहे हैं, हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू क्या होता है CRT। तो R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, इसका मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर सोल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन C1 है और सोल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन क्या है C2 है, तो इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा पाई 1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा पाई 2। हम ये कह रहे हैं अगर C1 का कंसंट्रेशन C2 से क्या है ज़्यादा है, अगर C1 का कंसंट्रेशन C2 से क्या है ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, ठीक है, सोल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा सोल्यूशन 2 के ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, और अगर ध्यान दीजिएगा अगर दोनों साइड का कंसंट्रेशन सेम होगा तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। और इस केस में ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि टू सोल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। और अगर दो सोल्यूशन है उसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सेम वे में आप देखिए, आप बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये 3 जो है वेसल हैं, ठीक है, और इसमें हमने RBC लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, RBC। मैंने इसमें RBC लिया है। क्या लिया हुआ है, यहाँ पे RBC लिया है। और अगर इस RBC को हमने क्या किया, एक्वस NaCl सोल्यूशन में हमने क्या कर दिया, डीप कर दिया। ठीक है, एक्वस NaCl सोल्यूशन मतलब ब्राइन सोल्यूशन में। ठीक है, और अगर हमने जो NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन लिया उसका कंसंट्रेशन कितना लिया है, 0.91% मास बाई वॉल्यूम। किसे, मास बाई वॉल्यूम में। तो देखिए जो RBC होता है उसके अंदर का भी कंसंट्रेशन 0.91% मास बाई वॉल्यूम होता है। तो अगर बाहर का जो एक्वस NaCl सोल्यूशन है और जो RBC का जो सोल्यूशन है अंदर का, अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। और ऐसे केस में ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोटोनिक होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे, कब, जब RBC के अंदर का जो कंसंट्रेशन C है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन ये हम कह सकते हैं 0.91% है, और जो एक्वस NaCl लिया है उसका कंसंट्रेशन दोनों का क्या है, सेम है, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि दोनों सोल्यूशन आपस में दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। लेकिन अगर आपने जो RBC लिया, ठीक है, RBC का कंसंट्रेशन कितना है, 0.91%, और जो आपने एक्वस सोल्यूशन लिया, अगर उस एक्वस NaCl का सोल्यूशन 0.9% के मतलब RBC के कंसंट्रेशन से क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो अगर बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या करेंगे, लो कंसंट्रेशन से कहाँ आएंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, मतलब अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर आएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस होगा, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे सेल हमारा क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। सेल हमारा क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, प्लाज्मोलिसिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैंने क्या किया कि 0.91% वाले RBC को ऐसे ब्राइन सोल्यूशन में रखा, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, RBC के कंसंट्रेशन से कम है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि अगर बाहर का कंसंट्रेशन कम है और अंदर का कंसंट्रेशन RBC का ज़्यादा है, तो ठीक है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, मतलब बाहर से कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वह एक्वस NaCl सॉल्यूशन से RBC की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे सेल हमारा क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, एट लास्ट वह क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। और इसी को बायोलॉजी के लैंग्वेज हम बोलते हैं हीमोलिसिस। हीम का मतलब क्या हो गया, ब्लड, और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, मतलब हम कहते हैं हमारा ब्लड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस बोलते हैं। यही रीजन होता है कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनको जो है डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं कि आप जो है साल्ट कम यूज करिए। ठीक है, साल्ट अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिससे क्या होंगे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल जो होंगे, मतलब RBC के अंदर जो ब्लड सेल के अंदर के जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, उसके अंदर के जो सॉल्वेंट पार्टिकल हुआ बाहर की तरफ आएंगे, जिसमें मतलब जो ऑस्मोसिस होगा, और एक्सोऑस्मोसिस होने से धीरे धीरे सेल क्या कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप साल्ट क्या करिए, कम यूज करिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। प्लाज्मोलिसिस कब होता है आपका, हीमोलिसिस कब होता है, और कब सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वांट्स ऑफ फैक्टर को लेकर के। ठीक है।